साथियों नमस्कार। आयुर्वेद और स्वास्थ्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज 21 जून है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले तो योग दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि योग क्या है और थायराइड से जुड़ी बीमारी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना। योग एकमात्र आसन को ही नहीं कहते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि योग एक आसन है, लेकिन योग सिर्फ आसन को ही नहीं कहते हैं। योग का तात्पर्य है कि हमारी संतुलित दिनचर्या। योग का अर्थ है हमारा संतुलित जीवन। यदि हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं है, ना हम समय से सोते हैं, ना हम समय से उठते हैं, ना ही हमारा खान पान उचित तरीके का है, मन सदैव लालच और ईर्ष्या से भरा रहता है और अनावश्यक रूप से अगर हम क्रोधित होते हैं, इसके बाद अगर हम दैनिक रूप से आसन करते हैं और कहते हैं कि हम योग करते हैं, तो इसे हम योग नहीं कहेंगे। किसी भी सूरत में इसको हम योग नहीं कह सकते। दोस्तों महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा है, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। हमारी पूरी दिनचर्या, पूरा जीवनचर्या इन 8 पैरामीटर पर ही आधारित होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम योग कर रहे हैं। यम क्या है? यम का अर्थ है कि हमें सात्विक जीवन को जीना है। हमारा व्यवहार सात्विक होना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना, हिंसा नहीं करना। ये सभी चीज़ें यम के अंदर आती हैं। यम के बाद जो दूसरा अष्टांग है वो है नियम। नियम का तात्पर्य है कि हर चीज़ नियम से करना, नियम से सोना, नियम से खाना, नियम से ईश्वर की उपासना करना और अपने सभी दैनिक कार्यों को नियम से संपादित करना। तो दूसरा जो अष्टांग योग का पार्ट है वो नियम। आसन। साथियों, आसनों को हम मुख्यतः योग मान लेते हैं, जबकि आसन योग के 8 भागों में से एक है। आसन का तात्पर्य है शरीर के अंगों को विभिन्न तरीकों से एक निश्चित आकार में डालकर स्थिर अवस्था में रहते हुए शरीर और मन को एकाकार करना, जैसे कोणासन, चक्रासन, मकरासन, हलासन इत्यादि। अब आते हैं प्राणायाम। ये अष्टांग योग का अगला भाग है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का तात्पर्य है श्वास और आयाम का तात्पर्य है खींचकर स्थिर रखना। इसमें हम सांसों को अंदर की तरफ खींचकर रखते हैं और बाहर की तरफ खींचकर रखते हैं। इस तरह से सांसों की गति को धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह वगैरह। आसन और प्राणायाम ये दोनों योग के एक पार्ट है। हम सिर्फ इसको हम योग नहीं कह सकते। प्रत्याहार, इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपनी सभी इंद्रियों को बाह्य जीवन से हटाकर, बाहरी जीवन से हटाकर अपने अंदर समाहित करते हुए एकाकार करना। जैसे कि देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, इन सभी को एकाकार करते हुए अपने अंदर समाहित करने, इसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। धारणा। धारणा का तात्पर्य क्या है? धारणा का तात्पर्य है कि हर वस्तु को, हर चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। तर्क की कसौटी पर हर बात को तर्क की कसौटी पर घिसना चाहिए। चाहे जीवन हो, ब्रह्मांड हो, प्रकृति हो, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो धारणा है हमारा नया अष्टांग, जो अष्टांग के जो पार्ट है। ध्यान। ध्यान से तात्पर्य है कि अपने मन को एकाग्र करना, एक चित्त रखना, मन को विचलित होने से बचाना, इसको भटकने से रोकना, यह हमारा ध्यान होता है, जिसे हम ध्यान योग भी कहते हैं। और सबसे अंतिम अष्टांग का जो पार्ट है वो है समाधि। इसमें ये अंतिम योग है। इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर हम अपने आप को लीन कर लेते हैं। जैसे इंद्रियों को हम एकाग्र करते हुए इंद्रियों को एकाग्रित करते हैं, और एकाग्र करते हुए इंद्रियों को हम क्या करते हैं कि एक बिंदु में उसको हम केंद्रित करते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि बाह्य दुनिया से संबंध विच्छेद हो जाता है। ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना ही किसी चीज़ का स्पर्श होता है और ना ही किसी चीज़ की गंध महसूस होती है। तो इसे हम समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब है कि अपने आप लीन हो जाना, अपने अंतर्मन में लीन हो जाना। तो ये दोस्तों हमारी अष्टांग योग की
8 बातें हैं जो कि हमारे महर्षि पतंजलि ने हमको बताई हैं। आसन और प्राणायाम इसका सिर्फ एक पार्ट है। अब बात आती है कि इस अष्टांग योग का फ़ायदा क्या है। तो हम ये कहेंगे कि अष्टांग योग का फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। यदि हम इस अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाएंगे और अगर हम पूरा नहीं भी कर पाते तो कुछ हम इसके हिस्से को अगर अपना लेते हैं तब भी हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। योग करने से तनाव कम होता है, मानसिक शांति होती है, ब्लड प्रेशर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो मजबूत होता है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, स्वस्थ तरीके से काम करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग और आसन करने वाला बार बार बीमार नहीं पड़ता। हमारे शरीर का रक्त संचार सही तरीके से काम करता है, जैसे हृदय है, पैनक्रियास है, किडनी है, फेफड़े हैं, लीवर हैं, ये सभी स्वस्थ रहते हैं। और ये अगर सभी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ तरीके से काम करेगा। साथियों, योग आपके जीवन को सुखमय बनाता है, आपके अंदर नैतिकता का संचार करता है, मानसिक शांति होती है और योग आपकी दिनचर्या को संतुलित करता है। अब बात यह है कि योग और आयुर्वेद का क्या संबंध है। योग विज्ञान है और योग का जो अभ्यास है वो आयुर्वेद है। योग का उद्देश्य भी वही है जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, यानी शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारी को दूर रखना और हर तरह के शारीरिक और मानसिक मनोविकार से अपने आप को बचाना। किसी भी बीमारी को दूर रखने के लिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए योग और आयुर्वेद दोनों का ही सहारा लिया जाता है, तो बीमारी शीघ्र दूर हो जाती है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो हम लंबे समय तक नहीं खा सकते, नहीं खिला सकते। ऐसी स्थिति में योग को आयुर्वेद के साथ सामंजस्य बिठाकर चिकित्सा की जाती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ विशेष तरह की योगासन और प्राणायाम कुछ विशेष तरह की बीमारियों पर कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको थायराइड की बीमारी यानी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से कैसे निजात पाएं और कौन कौन से आसन इन बीमारियों पर काम करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ।